और इधर दिल्ली में शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया को लेकर आज कई ऐसी जानकारियां और फोटो सामने आई हैं जिन्होंने उनकी मुसीबत और बढ़ा दी है। अपने घर पर सीबीआई की रेड के बाद मनीष सिसोदिया आज मीडिया के सामने आए। एक्साइज पॉलिसी को लेकर पूछे गए सवालों पर तो मनीष सिसोदिया गोलमोल जवाब देते रहे, लेकिन एक बात वो बार बार कहते रहे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सीबीआई उन्हें बहुत जल्द गिरफ्तार करने वाली है। आखिर सिसोदिया को अपनी गिरफ्तारी का डर क्यों सता रहा है? क्या सीबीआई सोमवार को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी? सिसोदिया के खिलाफ क्या नए सबूत मिले? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। मुझे जेल में डालने की तैयारी की जा रही है। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। ये रेड पूरी तरीके से फेलियर थी, 100 में से 0 नंबर। सीबीआई की रेड को 100 में से 0 नंबर मिलेंगे या 4 दिन बाद मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे होंगे, इसका खुलासा तो बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया पहली बार ऐसी मुसीबत में फंसे हैं जिसका जवाब देने के लिए उनकी पार्टी ने पूरी जान लगा दी है। बीजेपी को इस बात का पूरा भरोसा है कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ शराब घोटाले में इतने पक्के सबूत हैं कि उन्हें भी सत्येंद्र जैन की तरह लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ सकता है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि भले ही सीबीआई की 900 लोगों की टीम ने छापा मारा हो, लेकिन सबूत के नाम पर उनके हाथ 0 लगा है। बीजेपी अपने आरोपों के समर्थन में क्या सबूत दे रही है और आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के बचाव में क्या दलील रख रही है, ये बताने से पहले आपको उन 7 आरोपों के बारे में बताते हैं जो चीफ सेक्रेटरी की जांच के बाद मनीष सिसोदिया पर लगे हैं। सिसोदिया पर 7 संकट। मनीष सिसोदिया पर पहला आरोप एयरपोर्ट जोन के L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए रिफंड का है। दूसरा आरोप बियर के हर केस में लगने वाली 50 रुपए की इंपोर्ट ड्यूटी को हटाने का है। सिसोदिया पर तीसरा आरोप L7Z लाइसेंसियों को वित्तीय फायदा पहुंचाने का है। सिसोदिया पर चौथा आरोप 144 करोड़ रुपए से ज्यादा की लाइसेंस फीस माफ करने का। मनीष सिसोदिया पर 5वां आरोप यह है कि बिना चर्चा के हर वार्ड में शराब की 2 दुकान खोलने की शर्त टेंडर में डाल दी। उन पर छठा आरोप यह है कि बिना मंजूरी के लाइसेंसधारियों के लिए ऑपरेशनल पीरियड बढ़ा दिया। मनीष सिसोदिया पर 7वां आरोप यह है कि शराब को बढ़ावा दे रहे लाइसेंसियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि हर नियम तोड़ने के एवज में मनीष सिसोदिया ने पैसे लिए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने जो भी किया सब अरविंद केजरीवाल की मिली भगत से किया। केजरीवाल रेवड़ी की सरकार चला रहे हैं और सिसोदिया बेवड़ी की सरकार चला रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी की सरकार, ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपया क्यों वापस किया? किसके कहने पर किया? क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी? भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाने अरविंद केजरीवाल जी, जो किंग पिन है भ्रष्टाचार के, और अक्यूज नंबर 1 मनीष सिसोदिया जी ने किया। और मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम के स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं। अब इनका अगला आ गया है MONEY, मनी। कमाई करो और चुप रहो। मनी। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने पैसे लेकर शराब के लाइसेंस धारियों को फायदा पहुंचाया। इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो सीबीआई की जांच में ही पता चलेगा। लेकिन दिल्ली के LG विजय सक्सेना के कहने पर चीफ सेक्रेटरी ने जो जांच की थी उसमें मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों के बारे में डिटेल से बताया गया है। जांच के बाद जो 7 गड़बड़ियां पाई गईं, वो 7 पॉइंट्स तो हम आपको बता चुके, लेकिन अब हर पॉइंट के बारे में डिटेल में बताते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरह फायदा पहुंचाया गया। L1 वेंडर शराब बेचने के वो लाइसेंस होल्डर होते हैं जो भारत में बनी हुई शराब थोक में बेचते हैं। आरोप है कि मनीष सिसोदिया के कहने पर एक्साइज डिपार्टमेंट ने एयरपोर्ट जोन के L1 बिडर को 30 करोड़ रुपए रिफंड करने का फैसला किया, जबकि ये बिडर एयरपोर्ट अथॉरिटीज से जरूरी NOC नहीं ले पाया था। ऐसे में उसके द्वारा जमा की गई सिक्योरिटी डिपॉजिट सरकारी खाते में जमा हो जाना चाहिए था, लेकिन बिडर को वो पैसा लौटा दिया गया।
चीफ सेक्रेटरी की जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज से मंजूरी लिए बिना एक्साइज विभाग ने 8 नवंबर 2021 को एक आदेश जारी करके विदेशी शराब के रेट कैलकुलेशन का फॉर्मूला बदल दिया और बियर के हर केस पर लगने वाली 50 रुपए की इंपोर्ट पास फीस को हटाकर लाइसेंस धारकों को लाभ पहुंचाया, जिससे सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, मनीष सिसोदिया और उनकी सरकार पर यह भी आरोप है कि शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए कोरोना काल में हुए नुकसान की भरपाई के नाम पर उनकी 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस माफ कर दी, जबकि टेंडर की शर्तों में इस आधार पर शराब बेचने वालों को लाइसेंस फीस में इस तरह की छूट या मुआवजा देने का कहीं कोई प्रावधान नहीं था। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस तरह की छूट सिर्फ शराब कारोबारियों को दी गई, जबकि कोरोना काल में घाटा तो सभी व्यापारियों को हुआ था। फिर सिर्फ शराब व्यापारियों पर ही मेहरबानी क्यों? मनीष सिसोदिया पर यह भी आरोप है कि लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी किए बिना लाइसेंस धारकों को फायदा पहुंचाने के लिए उनका ऑपरेशनल पीरियड पहले 1 अप्रैल 2022 से बढ़ाकर 31 मई 2022 तक किया गया और फिर इसे 1 जून 2022 से बढ़ाकर 31 जुलाई 2022 तक कर दिया गया। इसके लिए ना तो कैबिनेट से मंजूरी ली गई, ना ही एलजी से। इसका नुकसान यह हुआ कि शराब की बिक्री में बढ़ोतरी होने के बावजूद रेवेन्यू में बढ़ोतरी होने के बजाय करीब 38% की कमी हो गई। आज ये बात बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी कही। मनोज तिवारी ने कहा कि ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा कि शराब की बिक्री तो बढ़ गई, लेकिन रेवेन्यू में जबरदस्त कमी आ गई। जो आप और आपके सभी विधायक कह रहे थे कि 9,500 करोड़ की इसमें रेवेन्यू का हासिल होना है, वो मात्र 1,400 करोड़ क्यों हुआ? 9,500 करोड़ का इसलिए कि आपको याद रहे कि विस्की और वाइन की बिक्री क्रमशः 60% और 87% बढ़ गई। आप यह भी नहीं कह सकते कि इस कारण से बिक्री घट गई। बिक्री बढ़ गई 87% तक और रेवेन्यू घट गया 80%। हाउ इट इज पॉसिबल? 9,500 करोड़ के रेवेन्यू को दिखाकर मात्र 1,400 करोड़ देना, तो मैंने तो 8,000 करोड़ का ही हिसाब मांगा है। ये तो यहां पे 8,100 करोड़ और बढ़ गया है, 8,100 करोड़ है। दिल्ली की नई एक्साइज पॉलिसी से सरकार को जो रेवेन्यू लॉस हुआ, उस पॉलिसी में बदलाव पैसे लेकर किए गए या फिर पॉलिसी का असेसमेंट करने में केजरीवाल सरकार से गलती हो गई, इसका खुलासा तो सीबीआई की जांच में हो जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया डिफेंसिव पर है। यही वजह है कि सीबीआई की रेड के बाद आज जब मनीष सिसोदिया मीडिया के सामने आए तो वो एक्साइज पॉलिसी पर बोलने से बचते रहे। जब भी उनसे एक्साइज पॉलिसी को टारगेटेड सवाल पूछे गए तो वो बात को घुमा गए, सियासी बयानबाजी ही करते रहे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि अब देश ने तय कर लिया है कि 2024 में मुकाबला मोदी बनाम केजरीवाल होगा, इसीलिए अरविंद केजरीवाल को परेशान करने के लिए सरकार उनके मंत्रियों के खिलाफ एक्शन ले रही है। आज से 3-4 दिन के अंदर, हो सकता है आज कल परसों में, कभी भी ये सीबीआई ईडी भेज के मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे, कई सारे और आप नेताओं को भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम भगत सिंह के फॉलोअर हैं। हम अपने आप को भगत सिंह की संतान मानते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं तुम्हारी सीबीआई से, तुम्हारी ईडी से, तुम्हारे पैसे के आगे बिकने वाले नहीं है। हमको नहीं तोड़ पाओगे तुम, हमको नहीं झुका पाओगे। आज मैं कह रहा हूं, हम देश के लिए जान भी कुर्बान करेंगे, हम देश के लिए जेल भी जाएंगे। वो भी जानते हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इनको पता है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसीलिए उलझुल बके जाते हैं। इनको, मैंने भ्रष्टाचार नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया है कि अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं मैं, इसलिए ये कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये सीबीआई की एफआईआर है, इसमें मनोज तिवारी के 8,000 करोड़ का घोटाला कहां है? इसमें बीजेपी के नेताओं के 1,100 करोड़ वाला घोटाला कहां है जो कह रहे हैं? इसमें वो 140 करोड़ का घोटाला कहां है? बताएं। इसमें लिखा है कि सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। मनीष सिसोदिया तो उन पर लगे आरोपों का जवाब देने की बजाय बातों को घुमा रहे थे, लेकिन आज इसके मामले में कुछ और ऐसी जानकारियां सामने आई, कुछ ऐसी तस्वीरें सर्कुलेट हुई जो उनकी मुसीबत बढ़ा सकती हैं। आज बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा और बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने उन 2 आरोपियों के साथ केजरीवाल और सिसोदिया की तस्वीरें ट्वीट की, जिनका नाम सीबीआई की तरफ से दायर की गई एफआईआर में शामिल है। सबसे पहले इस फोटो को देखिए, ये दिनेश अरोड़ा है।
सीबीआई की तरफ से दायर की गई एफआईआर में आरोपी नंबर 1। पहली तस्वीर में दिनेश अरोड़ा को आप मनीष सिसोदिया के साथ देख सकते हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में वो अरविंद केजरीवाल के साथ हैं। कहा जा रहा है कि दिनेश अरोड़ा ही बिचौलिए का काम करता था। मनीष सिसोदिया तक पैसा पहुंचाने का काम दिनेश अरोड़ा ही करता था। दिनेश अरोड़ा पहले एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था, लेकिन वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा, मनीष सिसोदिया के करीब आया और फिर उसके दिन बदल गए। मनीष सिसोदिया का बेहद करीबी दिनेश अरोड़ा आखिरकार कौन है? बताया जाता है कि दिनेश अरोड़ा पहले दिल्ली में एक छोटा रेस्टोरेंट चलाता था, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी से जुड़ गया। आम आदमी पार्टी में वो बेहद एक्टिव रहा और इसके बाद वो मनीष सिसोदिया के बेहद करीब आ गया। बताया यह जाता है कि पहले उसका एक रेस्टोरेंट था, लेकिन मनीष सिसोदिया के जब वो करीब आया तो उसके कई और रेस्टोरेंट हो गए और उसके बाद नए रेस्टोरेंट को वो एक्साइज का परमिट दिलाने लगा। हम आपको बताएं कि जो रूल है उस हिसाब से अगर कोई नया रेस्टोरेंट है तो उसे पहले एमसीडी का लाइसेंस लेना होता है और 6 महीने बाद ही वो एक्साइज के परमिट के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन अपने कॉन्टैक्ट के चलते दिनेश अरोड़ा नए रेस्टोरेंट को शुरू में ही एक्साइज का यानी कि बार का लाइसेंस दिलाने लग गया। इसके साथ ही यह भी बात निकलकर सामने आई है कि जो दूसरे आरोपी हैं, शराब के कारोबारी हैं, उनसे मोटा कमीशन मनीष सिसोदिया का करीबी दिनेश अरोड़ा लेता था, जिसमें समीर महेंद्रू नाम के एक आरोपी ने दिनेश अरोड़ा के राजेंद्र पैलेस के यूको अकाउंट में 1 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया। मनीष सिसोदिया के करीब आने के बाद दिनेश अरोड़ा ने बिजनेस में कितनी तरक्की की, वो इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं। महंगी गाड़ियां, महंगी पेंटिंग्स और ब्रांडेड कपड़े। लेकिन मनीष सिसोदिया से दिनेश अरोड़ा की करीबी अब सीबीआई की एफआईआर में दिख रही है, जहां सिसोदिया आरोपी नंबर 1 और दिनेश अरोड़ा आरोपी नंबर 11 हैं। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनीष सिसोदिया से दिनेश अरोड़ा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। इसमें समीर महेंद्रू है, उसने जो एक पैसा ट्रांसफर किया 1 करोड़ रुपए, वो दिनेश अरोड़ा किसी आम आदमी पार्टी के लीडर का बड़ा करीबी है। तो क्या संबंध है? दिनेश अरोड़ा को जानते हैं? क्या ये क्या है? मैं तो कह रहा हूँ अगर मुद्दा घोटाला होता तो आज सीबीआई बड़े बड़े जो किंग पिंस 10,000 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं उनके यहाँ बैठे होते। मेरे यहाँ किसी के यहाँ बैठे हैं, उनको भी पता है कि घोटाला नहीं है, बैठे हैं, ठीक है, थैंक यू। दिनेश अरोड़ा के साथ मनीष सिसोदिया की तस्वीर के अलावा आज अरविंद केजरीवाल के साथ इस मामले में आरोपी नंबर 5 विजय नायर की तस्वीरें भी आई हैं। एक एंटरटेनमेंट और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने वाला विजय नायर इस वक्त देश से बाहर है। हालांकि उनका कहना है कि वो भागे नहीं है, बल्कि अपने निजी काम से देश से बाहर हैं। इन सब फोटोज के सामने आने के बाद अब आम आदमी पार्टी एक्साइज पॉलिसी पर बात करने की बजाय मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है, सियासी बदले की कार्रवाई बता रही है। इसको कोई भी न्यूट्रल आदमी कहेगा ये रेड पूरी तरीके से फेलियर थी, 100 में से 0 नंबर। मगर इसमें दोष सीबीआई के अफसरों का नहीं है, वो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी तो नौकरी है, जो केंद्र सरकार कहेगी वो करेंगे। पहले यूपीए जो कहती थी वो करते थे, मोदी जी पानी पी पी के सीबीआई को गाली देते थे। मैं वीडियो दिखा सकता हूं आपको, जिसके अंदर वो सीबीआई को दिन रात गालियां देते थे। और अगर आपको सुनाऊंगा तो आपको लगेगा अरे इसी वक्त की बात कर रहे हैं क्या वो? ऐसी वीडियो है मोदी जी की, खुद की, स्वयं की। तो सीबीआई वालों का कोई दोष नहीं है। अब केंद्र सरकार उन विचारों के ऊपर दबाव बना रही है, उनको अच्छे से झाड़ पड़ रही है और उनको बोला गया है कि अगर कुछ नहीं मिला तो अब अफसरों को सस्पेंड किया जाएगा। और उनको कहा गया है चाहे कुछ भी करो, पाताल में खोजो, कहीं भी करो, कुछ ना कुछ ढूंढो, कुछ ना कुछ लाओ। यह हालत है आज केंद्र सरकार की। मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की रेड सियासी बदले की कार्रवाई है या फिर वाकई एक्साइज पॉलिसी में घोटाला हुआ है, इसके सबूत तो सीबीआई को खोजने हैं। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि जब सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया था तब भी आम आदमी पार्टी ने इसे सियासी एक्शन बताया था। लेकिन सत्येंद्र जैन कई महीने से जेल में हैं और अब जिस तरह मनीष सिसोदिया भी बार बार कह रहे हैं कि 2-4 दिन में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उससे साफ है कि डरे हुए तो वो भी हैं। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।